हाँ, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 चैप्टर सेकंड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम, सबक का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हंटिंग गैदरिंग क्या होता है? इकट्ठे होकर शिकार करना। तो शुरू शुरू में जब आदि मानव जो था, कदीम इंसान जो था, वो इकट्ठे होकर शिकार करने लगा और साथ में खाने के लिए अपनी फसलें उगाने लगा। ठीक है, तो इसी तरह एक कहानी है बीच में, तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार एक लड़का है जो ट्रेन का सफ़र कर रहा है। किसका सफ़र कर रहा है? ट्रेन का सफ़र कर रहा है। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कजन्स वेडिंग। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, अपने कज़न की शादी में जा रहा है। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. वो किस पे सफ़र कर रहा है? ट्रेन पे। किस पे सफ़र कर रहा है? ट्रेन पे सफ़र कर रहा है। और वो उसने गाड़ी के पास वाली जो सीट है उसमें बैठा है और वो विंडो की तरफ देख रहा है, यानी कि खिड़की की सीट की तरफ बैठा है और वो बाहर की तरफ देख रहा है। क्या देख रहा है? हिज नोज ग्लूज टू द ग्लास पेन। ग्लास पेन क्या होगा? शीशा। तो उसका जो नाक है वो खिड़की के पास जो सीट होती है, तो उसको ऐसे शीशे के साथ ऐसे वो नाक लगाकर बाहर देख रहा है। जैसे आप ही सफ़र करते हैं तो गाड़ी के शीशे की तरफ ऐसे नाक लगाकर बाहर देखते हैं ना, कोई पेड़ चल रहा है, कोई रोड आ रहा है, कोई दरख्त आ रहा है, तो इसी तरह वो भी बारी के साथ बैठा हुआ है और उसका नोज जो है वो गिलास के साथ टच हो रहा है। एज ही वॉच ट्री एंड हाउस फ्लाइंग पास्ट। कहता है वो क्या देख रहा है कि दरख्त जो है, घर जो है वो उड़ते हुए जा रहे हैं, पीछे की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे गाड़ी आगे जा रही है, स्पीड से आगे चलती है, तो घर दरख्त जो होते हैं वो दौड़ते जाते हैं ना, तो इसी तरह वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। अब उसका जो अंकल है वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्या कहता है? डू यू नो दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। कहता आप जानते हैं, उसका अंकल कहता है उसको, तुषार को कहता है कि आप जानते हैं कि पहली ट्रेन जो है आज से 150 साल पहले चली थी। एंड दैट पीपल बिकेन यूजिंग बसेज ए फ्यू डिकेड लेटर। डिकेड क्या होता है? 10 साल का एक डिकेड होता है, 10 साल का एक डिकेड होता है। और साथ में अंकल कहता है कि लोग पहले कुछ डिकेड यानी कुछ सालों पहले इसका इस्तेमाल करने लगे। तुषार वंडर। अब ये बातें सुनकर तुषार जो था वो हैरान हो गया और क्या कहता है? व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो कहता है कि उस वक्त लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह इतनी तेजी से चलते नहीं थे। तो आगे क्या होता है? डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ वट आवर दे वर नॉट क्वाइट। तो इस तरह वो बातें ये सुनकर, अंकल की बातें सुनकर वो सोच में पड़ गया और चुप हो गया, कुछ नहीं बोल सका। आगे है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। कहता है शुरू शुरू में जो लोग थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. 2 million years ago. तो कहता है कि लोग, आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि लोग जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में भी रहते थे। तो उसके बाद 200 साल हैं, क्या हुआ? टुडे वी डिस्क्राइब दम एज द हंटिंग गैदरिंग। आज वो लोग यहाँ इकट्ठे होकर गैदरिंग कर रहे हैं, शिकार के लिए इकट्ठे हुए हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड। इस तरह ये लोग इकट्ठे होकर अपनी गुज़ा को बनाते थे, अपनी खुराक को बनाते थे। जैसे कि वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली को पकड़ते थे और परिंदों का भी शिकार करते थे। और ख़ासकर वो फ्रूट्स को भी इकट्ठा करके, दरख्तों की जड़ों को भी इकट्ठा करके, नट्स वगैरह जो हैं उनको भी इकट्ठा करके, सीड्स बीजों को भी इकट्ठा करके, या पत्तों को, स्टॉक को, अंडों को भी इकट्ठा करके अपनी वो खुराक बनाते थे, अपनी गज़ा बनाते थे। ये शुरू शुरू की बात है जब अर्लीस्ट यानी कि कदीम इंसान होता था।
उसके बाद देखो हंटर गैदरिंग मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहता है शिकार की तलाश में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अगर ये लोग एक ही जगह बैठते थे तो उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, इसलिए वो खाने की तलाश, शिकार की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस, इसके भी बहुत सारे वजूहात है, बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है फर्स्ट कारण क्या है, यानी कि फर्स्ट रीजन क्या है, इफ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, अगर ये इंसान एक ही जगह पर कई साल या कई महीने रहता था तो क्या होता था, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्स, तो जहाँ बैठकर वो जितने भी जानवरों से जो उनको मिलता था या पौधों से उनको जो मिलता खाने के लिए वो उसको यूज करते थे। फिर क्या होता, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एज वेयर इन द सर्च ऑफ फूड, इसी तरह जब वहाँ ये चीज़ें खत्म हो जाती थी तो फिर वो जहाँ से उठकर दूसरी जगह जाता था। किस लिए जाता था, खुराक की तलाश में जाता था। सेकंड वजूहात क्या है, सेकंड कारण क्या है, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहता अब जानवर जो थे वो भी एक जगह पर नहीं बैठते थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। आइदर इन द सर्च ऑफ सिमिलर प्रे, कहता वो भी अपनी जरूरतों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटर, जैसे कि जंगली हिरन या जंगली बकरियां, जो जानवर जो होते हैं वो भी किसके लिए जाते थे, इन द सर्च ऑफ ग्रास एंड लेन, वो भी खाने की तलाश में, घास और पत्ते की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, कहता कहने का मतलब ये है कि ये वो खाने की तलाश में जानवर जाते थे और ये इंसान जो होता था, कदीम इंसान जो होता था, ये अपनी गुज़ा के लिए इनके पीछे, इनके शिकार के लिए इनकी तलाश में जाता था। तो आज हम जहाँ पर ही छोड़ेंगे, कल हम आगे शुरू करेंगे, साथ साथ में इसके क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। ठीक है।